जैसा कि अपने पिछले एपिसोड में सुना कि जब पुष्कर को पता चला कि प्रियंका जर्नल स्वरूप की बहू बनने वाली है, तो पुष्कर की शरीर में सनसनी सी फैल गई। जर्नल स्वरूप को बहू? किया तुमने? सही सुना है मिहिका? पुष्कर ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, मैंने यही सुना है। ये कैसे हो सकता है? पुष्कर मन ही मन में सोचने लगा। जर्नल स्वरूप का बेटा तो मेनहू, तो वो किसके साथ प्रियंका की शादी कराना चाहते हैं? किया उनका कोई और बेटा भी है? कभी उन्होंने दूसरी शादी तो नहीं कर ली थी? ऐसे बहुत से सवाल पुष्कर के मन में आने लगे। जब मिहिका ने पुष्कर को कही और खोए हुए देखा, तो उसने पुष्कर को हिलाते हुए पूछा, किया हुआ कहाँ? खो गए? पुष्कर बोला, नहीं, कुछ नहीं। तभी पुष्कर को बेचैनी से महसूस होने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसके हाथ पर बर्फ की एक लेयर बन गई। ये किया हो रहा है? मिहिका ने घबराते हुए पूछा। पर पुष्कर उसकी बातों को जवाब नहीं दे पा रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। जब मिहिका ने उसे पकड़ा, तो उसको महसूस हुआ कि पुष्कर का शरीर बर्फ की तरह काफी ठंडा है। पुष्कर, पुष्कर, मिहिका चिल्लाने लगी। किया हुआ तुम्हें? पुष्कर पर उस सुनसान इलाके में भला कौन ही होगा? मिहिका ने देखा, पुष्कर बेहोश हो चुका था और किसी पत्थर की तरह जम गया था। ये किया हो रहा है तुमको? पुष्कर, मिहिका ने रोते हुए पूछा। पुष्कर का शरीर बहुत ज्यादा ठंडा था, जिससे कि मिहिका को भी ठंड लगने लगी। उसने कांपते हुए पुष्कर को अपने सीने से लगा लिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रही है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी पुष्कर, मिहिका ने कांपते होठों से कहा, और उसके होठों को अपने होठों से सटा लिया। मिहिका का चेहरा ठंड और शर्म से लाल हो गया और उसने और जोर से पुष्कर को अपने सीने से सटा लिया। पुष्कर के लिप्स और शरीर से निकले वाली ठंड की वजह से मिहिका के चेहरे पर धुंध सी जमने लगी। पर मिहिका भी किसी चुंबक की तरह पुष्कर से चिपकी रही। काफी टाइम बाद पुष्कर ने धीरे से आंखें खोली। जैसे ही उसने खुद को मिहिका की छाती के बीच खुद को सटा हुआ पाया, वो बहुत चक्का रह गया। उसने जल्दी से खुद को मिहिका से दूर किया। जैसे ही पुष्कर मिहिका से दूर हटा, मिहिका धम से नीचे गिर गई। पुष्कर ने जब ध्यान दे देखा तो उसे पता लगा कि मिहिका बेहोश है। पुष्कर ने मिहिका को बेहोश पड़ा देखा तो उसकी सांसें थम सी गईं। उसने तुरंत मिहिका को उठाने की कोशिश की, पर उसके ठंडे हाथों से कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। पुष्कर का मन घबरा रहा था और वह समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसके आसपास कोई मदद भी नहीं थी। फिर उसने खुद को शांत किया और मिहिका के चेहरे पर हल्के हल्के थपकियां मारने लगा। मिहिका, मिहिका, जागो, पुष्कर ने हड़बड़ाते हुए कहा। कुछ पलों बाद मिहिका की पलकों में हलचल हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हल्की धुंधली रोशनी थी और उसकी सांसें भारी थीं। जब उसने पुष्कर को देखा, तो उसकी आंखों में चिंता और राहत दोनों झलक रहे थे। तुम ठीक हो? पुष्कर ने जल्दी से पूछा। मिहिका ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन वह पूरी तरह से कमजोर लग रही थी। उसके होंठ सूखे थे और चेहरे पर ठंड से लालिमा फैल गई थी। पुष्कर ने उसे सहारा देते हुए उठाया और आसपास किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिहिका ने उसे किस तरह बचाया था, लेकिन अब उसका ध्यान सिर्फ मिहिका की सेहत पर था। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा, पुष्कर ने कहा। लेकिन उससे पहले ही उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसके हाथ फिर से ठंडे पड़ने लगे और उसकी सांसें फिर से धीमी होने लगीं। ये क्या हो रहा है? पुष्कर मन ही मन सोचने लगा। उसे लगने लगा कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव हो रहे हैं, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति उस पर हावी हो रही हो। उसने मिहिका को संभाला और ठोकर खाकर किसी चट्टान के पास जाकर बैठ गया। तभी उसे आसमान में हलचल दिखाई दी। एक घना बादल तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा था और उसके चारों ओर हवा अचानक तेज हो गई। पुष्कर को अब समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब किसी श्राप का परिणाम है या कोई दूसरी अनहोनी होने वाली है। उसने मिहिका को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसकी आंखें फिर से भारी हो गईं। इस बार उसे लगा जैसे कोई पुरानी याद उसके दिमाग में उतरने लगी हो। उसका पिता, जर्नल स्वरूप, किसी पुराने राज को छिपाते हुए उससे कुछ कह रहा था। तुम्हारी शक्ति, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है।
जर्नल स्वरूप की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। पुष्कर अब पूरी तरह भ्रमित था। क्या उसके पिता ने उसे उसकी असली पहचान से दूर रखा था? पुष्कर की यादों में अपने पिता की आवाज गूंज रही थी और अब उसे कुछ बातें समझ में आने लगीं। जर्नल स्वरूप के शब्द स्पष्ट हो रहे थे, जैसे वह कुछ बहुत अहम बात छिपा रहे थे। तुम्हारी शक्ति, यह हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन इसे नियंत्रित करना तुम्हारे हाथ में है। जर्नल स्वरूप की गूंजती हुई आवाज उसके दिमाग में फिर से सुनाई दी। पुष्कर ने मिहिका को ध्यान से देखा। वह अभी भी कमजोर थी, लेकिन उसकी सांसें अब स्थिर लग रही थीं। पुष्कर का मन अब और बेचैन होने लगा था। उसके दिमाग में सवाल उमड़ने लगे। क्या उसके भीतर सच में कोई शक्ति थी? और अगर थी, तो उसने उसे कभी महसूस क्यों नहीं किया? तभी आसमान में हलचल और तेज हो गई। घने बादल और करीब आने लगे। हवा और ठंडी हो गई और चारों ओर अजीब सी ऊर्जा फैलने लगी। पुष्कर ने महसूस किया कि उसके शरीर में फिर से वही ठंडक फैल रही है, लेकिन इस बार वह इसे पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे इसे नियंत्रित करना होगा, उसने मन ही मन ठान लिया। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके भीतर कहीं एक ऊर्जा केंद्रित हो रही थी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि वह ठंडक उसके नियंत्रण में आ रही है। उसके हाथों पर जमी बर्फ की परत अब पिघलने लगी थी। पुष्कर ने मिहिका की ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अब यकीन हो गया था कि यह शक्ति ही उसकी पहचान थी, जिसे उसके पिता ने उससे छिपाया था। लेकिन सवाल अब यह था कि क्यों? क्यों जर्नल स्वरूप ने उसे यह सब नहीं बताया? पुष्कर ने मिहिका को उठाया और धीमे धीमे चलने लगा। उसे लगा कि अब उसे जर्नल स्वरूप से जवाब चाहिए। वह अब और नहीं रुक सकता था। उसे पता लगाना था कि प्रियंका की शादी किससे होने जा रही है और क्या उसका कोई और भाई भी है। हम इस जगह से जल्द ही बाहर निकलेंगे, मिहिका, उसने धीरे से कहा, मिहिका की आंखों में देखते हुए। मिहिका ने कमजोर आवाज में कहा, तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है उसे मुझे बताओ, मैं जानना चाहती हूं। पुष्कर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं खुद नहीं जानता, लेकिन अब मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे लगता है कि यह सब मेरे किसी करीबी से जुड़ा है। मुझे उनसे जवाब चाहिए और इसके बाद ही मैं समझ पाऊंगा कि यह सब क्या हो रहा है। मिहिका ने पुष्कर का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पुष्कर ने सिर हिलाया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। अब उसका अगला कदम था अपने पिता का सामना करना और उस रहस्य का पर्दा उठाना जो सालों से छिपा हुआ था। कि क्यों उनके पिता उन्हें अकेला छोड़ यह चले आए? मिहिका ने कहा, तुम्हारे पिता कौन हैं और जर्नल स्वरूप से तुम्हारा किया रिश्ता है? जब तुम बेहोश थी, तब तुम ये बार बार मेरे पिता और जर्नल स्वरूप का नाम गुनगुना रहे थे। पुष्कर थोड़ी देर के लिए चुप रहा। उसके दिल में एक तूफान चल रहा था, पर अब उसे यह स्पष्ट हो गया था कि वह मिहिका से और कुछ नहीं छिपा सकता। उसने गहरी सांस ली और मिहिका की ओर देखा, जो पूरी तरह से उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रही थी। पुष्कर ने कहा, बातें बाद में, अभी तुम्हारा इलाज जरूरी है। मिहिका की आंखें शर्म से नीचे झुक गईं। और यह शक्ति? मिहिका ने पूछा, ये ठंड और बर्फ, ये सब क्या है? पुष्कर ने एक पल के लिए अपनी ठंडी हथेलियों को देखा, जो अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं। मैं खुद नहीं जानता कि यह क्या है, लेकिन अब मुझे यकीन हो रहा है कि यह शक्ति मेरे भीतर हमेशा से थी और मेरे पिता इसे जानते थे। उन्होंने कभी मुझे या मेरी माँ इसके बारे में कुछ नहीं बताया, शायद इसलिए कि वह चाहते थे कि मैं इसे खुद खोजूं, या शायद वह कुछ और छिपा रहे थे। पुष्कर ने मन ही मन में ये सब कहा। पुष्कर ने सिर हिलाया। क्या उनका कोई और बेटा है? यही सवाल पुष्कर को भी परेशान कर रहा है। अगर मैं उनके इकलौते बेटा हूं, तो वो किसके साथ प्रियंका की शादी करवाने की योजना बना रहे हैं? क्या उनका कोई और बेटा है? लेकिन मुझे अब सच जानना है। मिहिका ने पुष्कर का हाथ फिर से पकड़ा। तुम चिंता मत करो, हम साथ मिलकर प्रियंका को यहां से सही सलामत ले जाएंगे। तुम अकेले नहीं हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो। पुष्कर ने उसकी बात पर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह अपने पिता से इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि जवाब पाना आसान नहीं होगा। जर्नल स्वरूप कोई साधारण इंसान नहीं थे। वह एक रहस्यमयी व्यक्ति थे,
जिनके पास न जाने कितने राज दबे हुए थे और अभी तक उनको ये तक नहीं पता है कि मैं उन्हीं का बेटा हूँ। हमें वापस घर जाना होगा, पुष्कर ने कहा। मुझे जनरल स्वरूप का सामना करना होगा और यह समझना है कि उन्होंने मुझसे यह सब क्यों छिपाया, क्यों वो हमेशा हमसे दूर रहे, अपने परिवार और बच्चों को अकेला छोड़ दिया। ये सब सोचते हुए पुष्कर ने मिहिका से कहा, चलो। मिहिका ने सिर हिलाया और दोनों वहां से निकलने लगे। आसमान में बादल अब छंटने लगे थे, लेकिन एक रहस्यमयी सन्नाटा चारों ओर पसरा हुआ था। जैसे ही वे अपने घर की ओर बढ़े, पुष्कर के मन में अजीब अजीब से चित्र उसकी आंखों के सामने आने लगे, जिसमें पुष्कर प्रचंड अवतार में बहुत ही भयानक गुस्से में दिखाई दे रहा था और नाग बाबा उसके पीछे उनकी ढाल बनकर खड़े थे। रास्ते में चलते हुए पुष्कर और मिहिका के बीच भारी सन्नाटा था, लेकिन मिहिका छुप छुप कर पुष्कर के चेहरे को देख मुस्कुरा रही थी। उसे वो पल याद आ रहा था जब पुष्कर हो उसके लिप्स आपसे में सटे हुए थे। आखिर अब कहानी में आगे किया होने वाला था और सफेद क्रिस्टल से पुष्कर को कौन सी नहीं शक्ति मिली है। 24 जानने के लिए रहे आपके अपने चैनल VP70 पर और लाइक्स और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।